गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर हाजिर हैं कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की वीडियो लेकर के। स्टूडेंट्स, लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है। आप अपने घरों में स्वस्थ हैं और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पुस्तक बसंत भाग 3 का जो हम पहला पाठ करने जा रहे हैं, तो पहले पाठ का नाम है ध्वनि, जो एक ये है कविता है। तो कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी एक हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े महान कवि थे, महान कथाकार भी माना जाता है इनको। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने कविताएं लिखी। इनको निराला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी ये कुछ भी लिखते थे ये सबसे निराला ही होता था। इसीलिए बड़े बड़े कवियों ने इनके नाम के साथ निराला लिखना ही शुरू कर दिया। इनका जीवन जो था बहुत ही संघर्षपूर्ण भी था। जैसे आज आप लॉकडाउन में बैठ के घर में पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसी तरीके से इन्होंने अपनी सारी लगभग 7वीं 8वीं कक्षा तक, पहली क्लास से लेकर के 7वीं 8वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई घर में ही की थी और इतने बड़े महान कवि बने थे। इसलिए आपसे भी ये गुजारिश है कि इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में घर में रह करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई कविता ध्वनि आज हम करने जा रहे हैं। तो इस कविता का उद्देश्य क्या है? ध्वनि कविता का उद्देश्य यही है कि आप जैसे किशोर, बढ़ते हुए युवा के मन में कविताएं लिखने का, साहित्य लिखने का एक उत्साह पैदा हो जाए और आपके मन में जितना भी आलस है वो चला जाए। तो ध्वनि का मतलब होता है गूंज, एक उत्साह पैदा कर देना, गूंज पैदा कर देना। तो देखिए, सबसे पहला पैरा हम करने जा रहे हैं। कवि आत्म संबोधनात्मक शैली में बात करते हुए कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मेरा अभी अंत नहीं होगा, मैंने अभी बहुत कुछ करना है। लाइन का मतलब क्या हुआ? कवि कहते हैं कि मैंने अभी दुनिया को कविताएं बहुत लिख के देनी है, साहित्य को बहुत कुछ प्रदान करना है। तो इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे वन में मृदुल बसंत, यानी कि मेरे मन रूपी जो जंगल है, हमारा जो मन है एक जंगल के समान ही है। इसमें अनेकों बुराइयां, अच्छाइयां, दुख सुख, मैंने के और के बहुत कुछ उबड़ खाबड़, पता नहीं क्या क्या मन में आता रहता है। जैसे वन होता है, कहीं पर अच्छा आ जाता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते आ जाते हैं, कहीं पर सुहावना वन आ जाता है, कहीं पर डरावना वन आ जाता है। इसी तरीके से भी हमारे मन में भी कई बार खुशियाँ आ जाती हैं, चिंताएं आ जाती हैं। तो ये क्या होता है? हमारा मन रूपी जो वन है। अब कवि कहता है कि मेरे भी मन रूपी वन में क्या है? मृदुल बसंत आया है, यानी कि उसके सोचने की शक्ति में नई नई आशाएं आई हैं। इसलिए कवि कहता है कि मेरा अभी अंत नहीं होगा। पहला पैरा आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा पैरा देखिए, हरे हरे ये पात। कवि कहता है कि मेरी नई नई फीलिंग, नई नई भाव, हरे हरे जो पत्ते हैं, वनों में जाएंगे तो वन में हरे हरे पत्ते होते हैं। इसी प्रकार कवि कहता है कि मेरे मन में भी नई नई आशाएं आई हैं। डालियां, कलियां, कोमल गात, ये सारे के सारे क्या हैं? उसके मन रूपी जो
वन है उसमें नई नई आशाएं, नई नई डालियां, प्रेरणाएं, कलियां, कोमल उसकी नई नई नया नया जो शरीर है उसका, नई नई आशाएं उसके अंदर आई हैं। वो सारा कवि कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कवि कहता है कि मैं अपने सपनों रूपी जो हाथ है इन सब पर फेर करके मैं इनकी निद्रा को उड़ा दूंगा और एक प्रत्युष मनोहर इस जगह एक प्रत्युष मनोहर, एक प्रत्युष मनोहर का मतलब प्राकृतिक मनोहर, एक प्राकृतिक सुबह सवेरा में एक जगा दूंगा मेरे मन रूपी वन में। कवि कहता है कि जितने भी ये युवा हैं, किशोर हैं, जो बिल्कुल ही सोए हुए हैं, इन सबको मैं जगा दूंगा, इनमें नई आशाएं भर दूंगा। इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा आगे काम करना है, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा। दूसरा पहरा भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा जो पैरा है, लास्ट पैरा है अपनी कविता का, इसमें कवि कहना चाहता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प का मतलब होता है कि आप जैसे जो किशोर युवा बन रहे हैं, आप लोगों को कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपको पुष्प पुष्प का मतलब फूल फूल कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि इन सब से पुष्प पुष्प से मैं तंद्रालस लालसा, तंद्रालस लालसा का मतलब होता है कि नींद से ऊँघते हुए आलस आ जाना। कवि कहता है कि इन सभी से मैं तंद्रालस लालसा खींच लूंगा, इनसे आलस्य खींच लूंगा और अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा। कवि कहता है कि मेरे जो नए जीवन में जितने भी आशाएं हैं, प्रेरणाएं जो आ रही हैं, वो सारा का सारा जो अमृत है वो मैं सारा इनके मन में सींच दूंगा, इनके मन में डाल दूंगा। कवि कहता है और फिर इन्हीं सबको मैं अपनी मंजिल तक यानी कि द्वार दिखा दूंगा। फिर उनको, द्वार का मतलब गेट, अपनी मंजिल, अपना भगवान जहाँ पर अनंत, कवि कहता है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। अनंत का मतलब होता है भगवान, परमात्मा, मंजिल। कवि कहता है कि फिर मैं उनको वो प्रवेश द्वार दिखा दूंगा इन सभी युवाओं को जहाँ पर मेरे अनंत हैं, मेरी सीमाएं हैं। इसलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी ये युवा पीढ़ी के अंदर मैंने नया जीवन भरना है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये पहली कविता हो गई है बसंत की, और इसके कठिन शब्द और इसके शब्दार्थ मैं लिख के आपके पास फोटो भेज दूंगा। इसके क्वेश्चन आंसर का भी मैं फोटो बना करके भेज दूंगा। अब तक के लिए धन्यवाद।